नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज। इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज अपने इस जमशेदपुर और ख़ास करके कहें लौह नगरी के पूरे पेरिफेरियल को जो बेहतर और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिषेक कुमार फील्ड डायरेक्टर हैं दलमा वन्य प्राणी रेंज के। तो मैं अभिषेक सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर, जो नई नई योजनाएं आई हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किन किन लोगों को अफेक्ट करेंगे? देखिए, अभी सरकार के द्वारा इको टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों का रोजी रोजगार भी हो, आसपास के लोगों की आजीविका समृद्ध हो। जी। और विशेष करके स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत कई सारे काम किए गए हैं। इसमें लैंडस्केपिंग प्रमुख है, साथ ही पाथवे वगैरह भी डेवलप किया गया है, वाटर कियोस्क लगाया गया है, सोलर वाटर पंप, सोलर इत्यादि लगाए गए हैं। इसके साथ साथ एक सोवेनियर शॉप एवं इंफॉर्मेशन कियोस्क का भी निर्माण किया गया है। सोवेनियर शॉप में पहली बार जो है यहाँ पे दलमा का लोगो लगा हुआ टी शर्ट और कप वगैरह मिल रहा है लोगों को, ताकि वो यादगार के रूप में दलमा से लेके जाएं। तो इस प्रकार से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए अभी 2-4 दिन पहले ही टूरिज़्म के सेक्रेटरी साहब श्री मनोज कुमार जी भी आए थे, जिन्होंने इसकी प्रशंसा की। इसके पहले जॉइंट सेक्रेटरी भी आए थे टूरिज़्म के। तो इस प्रकार से कई लोगों का विजिट हुआ है और सभी लोगों ने इसको सराहनीय बताया है। साथ ही पिछले 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसकी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी अच्छा करें, क्योंकि इको टूरिज़्म में लोगों का लाइवलीहुड निहित है, तो इससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे सफारी वगैरह का इंतज़ाम हो, कैनोपी वॉक का एक मिले, एडवेंचर टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले, जिससे कि लोगों को एक नया वहाँ पे मैंने रोजगार का अवसर भी क्रिएट हो और एक अच्छा लोगों को माहौल भी मिले दलमा में। जी सर, इको टूरिज़्म बहुत व्यापक चीज़ है, क्योंकि मैं देश विदेश कई एक जगहों पे देखता हूँ। तो उसमें क्या है कि उससे बड़े सारे लोगों को रोज़गार निहित होते हैं, और ख़ास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन लोगों का रोज़गार बहुत होता है। जैसे आपने जो सोवेनियर बनाया है, वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स उसमें रहेंगे, दूर दूर तक वो प्रोडक्ट जाता है, उनका नाम होता है। तो उसके लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक सपोर्ट होता है, जैसे कि मान के चलिए ऑनलाइन उनको कुछ बेच दिया जाए, या उनके लिए कुछ ऑर्डर बनता है तो उनको कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि उनका रोज़गार और अच्छा हो। तो उस रेंज में क्या सर ऐसी कोई योजनाएं हैं आने वाले टाइम? जी हाँ, बिल्कुल। सोवेनियर शॉप इसीलिए है कि लोकल लोग वहाँ पे अपना सामान बेचे। इसके लिए हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाएंगे लोगों का, और जिससे कि जैसे पिकल मेकिंग, अचार वगैरह बनाएंगे लोकल फ्लेवर में, महुआ का अचार हुआ, इन सब का, या बांस का अचार हुआ। तो ये लोग प्रेफर करते हैं टूरिस्ट लोग, और साथ साथ लोगों को एक एवेन्यू मिलेगा, नया रोजगार का साधन मिलेगा, और इससे दलमा का भी प्रचार होगा, लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा और टूरिस्ट को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। जी सर, कई एक बार ऐसे देखने को मिलता है, आम दिन कुछ मीडिया में भी खबर ऐसी छपती हैं कि वहाँ के आसपास कुछ ऐसा जोन है जहाँ पर लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल जो है दलमा रेंज में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो सर, उसके विषय पर भी कुछ ऐसी प्लानिंग पॉलिसी है कि जो उन लोगों को एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं उसको फॉलो किया जाए? देखिए, उसके लिए इको सेंसिटिव जोन का एक मॉनिटरिंग कमेटी है। अच्छा। जिसके चेयरमैन माननीय कमिश्नर होते हैं। अच्छा। एवं उसके कन्वेनर दलमा सेंचुरी के फील्ड डायरेक्टर होते हैं। जी। तो ये एक कमेटी है जिसके कई सारे मेंबर हैं, जिसमें जिला लेवल के पदाधिकारी भी हैं। जी। तो जिसका जो एरिया है, सपोज वो किसी सर्किल अफसर का होगा, अंचल अधिकारी का होगा, तो उनको यह इंश्योर करना है कि मतलब उस एरिया में जो चीज़ें प्रतिबंधित है उसको मना करें और वो ना होने दें। तो इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित पदाधिकारी को दिया जाता है। और साथ ही जिले के जैसे
एडीसी जो होते हैं वो नोडल पदाधिकारी उनको बनाया गया है, ताकि वो सभी मतलब सभी से समन्वय स्थापित करें। तो ये ऑलरेडी इन प्लेस है, और अगर कोई भी शिकायत होती है हम लोग तुरंत उसको फॉरवर्ड करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। उसमें कई लोगों के बीच ये भ्रांतियां हैं कि बहुत सारे कार्य जो है नहीं होने चाहिए, लेकिन जब आप उसको इको सेंसिटिव जोन का आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो गाइडलाइंस है, तो उसमें सारा कुछ क्लियर कट दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो टोटली प्रोहिबिटरी है, बहुत सारे चीज़ रेगुलेटेड वे में है जो रेगुलेट हो सकता है। मतलब नियम कानून के तहत अगर वो सही है तो वो चलेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अगर उसको अनुमति मिलती है, ग्रीन कैटेगरी में है, तो वो चलेगा। तो ये पूरी तरह से प्रोहिबिटरी नहीं है, पूरी तरह से सभी चीज़ पे रोक नहीं लगाया गया है, कंडीशनल है। कई चीज़ें जो मतलब इको फ्रेंडली हैं वो अलाउड भी हैं। तो ये चीज़, अच्छा, इसका जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल हम लोगों ने बोर्ड वगैरह भी कहीं कहीं लगवाया है, डिमना चौक पे भी लगवाया है और भी चांडिल के पास भी लगवाया है। तो जहाँ जहाँ भीड़ होती है, ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जा सके कि क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं इस चीज़ के बारे में। तो इस पे कार्रवाई की गई है। सर उसमें क्योंकि हमने एक चीज़ इसीलिए सर पूछा, क्योंकि सैटेलाइट मैप अगर 20 साल पहले देखें और अभी देखें तो उसमें बड़ा सर फर्क दिखाई देता है। हो सकता है कि वो कुछ मैप वैप और जैसे कि होता है ना, पेड़ पौधे अगर उस तरह से नहीं ग्रो किए हुए हों तो ग्रुप में मैं वो फोटो नहीं आ पाया हो, लेकिन सर उसके जो ऊपर जरूर ध्यान देने की बात है। सर एक सवाल और करना चाहेंगे कि जो आपने सर अभी प्लानिंग किया है या आपके अभी पाइपलाइन में है, उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है, कि जो लोग वहाँ विजिट करेंगे उनको कुछ ना कुछ मतलब कोई एक सपोर्टिव मनी या कोई चार्जेबल होगा मतलब उसके ऊपर। तो सर इसका इम्पैक्ट तो मतलब समझिए कि टूरिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बिल्कुल एक प्लान वे में जाएगा, घूमेगा फिरेगा। तो सर उस रेवेन्यू जनरेशन का कैसे कैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सर, उसका थोड़ा सा अगर बताते तो। देखिए, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, एफडीए का जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें वो सारे प्रोटोकॉल्स दिए रहेंगे और उसमें गाइडलाइंस रहेगा कि किस किस चीज़ में। ऑलरेडी ये चार्ज पहले से भी है, बट एक इकोसिस्टम मैनेजमेंट फ़ी वगैरह लगा करके, ताकि लोकल लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट हो और उससे फिर वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह, मेंटेनेंस का कार्य, ये सब हो और साथ में लोगों का लाइवलीहुड भी चले। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हर एक चीज़ का एक रेट फिक्स करेंगे और वह उस पर लगेगा। ये हमारे पाइपलाइन में है, ये हम लोग प्लान रखे हैं, इसको जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। सर आप बहुत डायनेमिक ऑफिसर हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सर आपने जो स्टडी किया इतने दिनों में दलमा रेंज में, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई विजिट वहाँ नहीं किया है, हर छोटे बड़े काम में आप फिजिकली प्रेजेंट वहाँ पे होते हैं, तो सर कैसा देखते हैं आप कि दलमा कैसा होना चाहिए आपके विजन में, और उसके लिए सर कौन कौन से कदम बहुत ज़रूरी है उठाने वहाँ पर? देखिए, दलमा जो है वो एकदम शहर के बिल्कुल फ्रिंज पे है, बिल्कुल सटा हुआ है। तो दोनों ही फायदे हैं। एक तो उसमें घाटा ये है कि चूंकि वो फ्रिंज पे है तो लोगों का प्रेशर भी है उस पर। जैसे झुग्गी झोपड़ी में जो होते हैं वो जलावन वगैरह वहाँ से ये करते हैं, तो इस तरह से उसका प्रेशर भी है, पॉपुलेशन प्रेशर है। और दूसरा चीज़ ये फ़ायदा ये भी है कि कई लोग जागरूक वहाँ जा कर के मतलब उसका अध्ययन करना, उसको देखना, उसको समझना, उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलना। और इतने मतलब जमशेदपुर के लोग काफ़ी इस बारे में फॉर्चुनेट हैं कि विद इन 10-15 किलोमीटर्स में आपको एक फॉरेस्ट का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो वहाँ दोनों ही चीज़ें हैं और चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। एक तो चैलेंज मैंने पहले ही बता दी कि पॉपुलेशन प्रेशर है, दलमा में 85 गांव हैं, उनका भी प्रेशर है। तो ये अमूमन सभी जंगल पे अभी प्रेशर है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी अगर इतना अच्छा फॉरेस्ट है तो वो कम नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और हम लोग का प्रयास, सतत प्रयास रहता है कि वो अच्छा होता रहे और कम से कम हम लोग उसको सस्टेन कर पाए जो है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आगे के लिए प्लान ये है कि लोगों को उससे हम लोग जोड़ें, जो भी कार्य होते हैं, जो मतलब टूरिज्म है, उससे हम लोग जोड़े, ताकि उनको उससे लाइवलीहुड जनरेट हो, वो उसका जंगल पे डिपेंडेंस कम हो। ऑटोमेटिकली जब डिपेंडेंस कम होगा तो फॉरेस्ट पे प्रेशर कम होगा, वो अच्छा होगा। उसको लोग अपना समझ के
उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वन मित्र वगैरह भी मनाने की सर योजना होगा। सर ये बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सर बात कही आपने कि फॉरेस्ट्री को अगर बचाना है तो उनको उस बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा और उनके उस प्रेशर को हटाकर उनके लाइवलीहुड को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे वन मित्र हुआ, या उनको ऐसा करना होगा जिससे कि वो फॉरेस्ट को जहाँ वो जन्म लेते हैं उसको बिल्कुल अपना दोस्त समझें, अपना एक भाई समझें। सर आप बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी बातों को जानकारी दिया और बहुत हमारे लाखों व्यूअर को इससे लाभ होगा। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ।